देखिए, हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे किसी कार्यकर्ता पे हमला होता है हुँ, या जब भी हमारे किसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उस पे पूरा संज्ञान लेते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे गृह मंत्री ने हुँ, पूरा संज्ञान लिया और लगातार उस पे कानूनी कार्रवाई की मांग होती रही है। लेकिन ममता की जो पुलिस है, ममता का पुलिस पे पूरा कंट्रोल है। वहाँ किसी भी पहलू पे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई की मांग होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होने देते। हुँ। इसी कारण से जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ, जो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। मैं एक बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े तादाद पे आतंकवाद था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये माहौल नहीं है जो माहौल ममता ने पश्चिम बंगाल में कर रखा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो ममता को ऐसे लगती है, वो चाहती है कि हिंदुस्तान से अलग हो जाए। वो ऐसा उनकी सोच जो है, बिल्कुल उनकी सोच हिंदुस्तान की सोच नहीं है। वो पश्चिम बंगाल को ये नहीं मानती कि वो भारत का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में और पश्चिम बंगाल की जो जनता है इस चुनाव में ममता बनर्जी को पूरी सबक सिखाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक राष्ट्रवादी है, देशभक्त है और वो ममता की गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले वक्त में ममता का वहां से बिल्कुल एकदम से उसका सफाया होना तय है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ममता की जो बुद्धि है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है और ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पाप का घड़ा जो है भर चुका है और वो बहुत जल्द आने वाले चुनाव में इनके पाप का घड़ा फूटेगा। और इसका जवाब जो है, आज एक दलित नेता की, आज एक पिछड़ी जाति के नेता की हत्या हुई है, उस परिवार पे आज क्या गुजरी है, उस परिवार ने ममता का और टीएमसी का क्या बिगाड़ा था। उस कार्यकर्ता ने सिर्फ इतना ही काम किया था कि वो पार्टी के काम को लेके वो जनसंपर्क कर रहा था। जनसंपर्क करना इस लोकतंत्र के अंदर क्या गुनाह है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, क्या कि भारत के नागरिक को किसी पार्टी का झंडा उठाना गुनाह है? क्या इसमें हिटलर राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में क्या तानाशाह का राज है? आज भारतीय जनता पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता, एक पिछड़ा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जनसंपर्क कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जैसे कि आपके टीवी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से लहूलुहान हुए पड़े हैं। ये बहुत ही पश्चिम बंगाल के लिए पूरे दुनिया के सामने पश्चिम बंगाल की धरती को ये घटना जो है शर्मसार करती है। ठीक है, और ठीक है, पश्चिम ठीक है बंगाल रज़ा का साहब। नागरिक जो है एक इसका एक बदला जरूर अंतिम लेगा। प्रश्न एक अंतिम प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा ममता बनर्जी जिस तरीके से गुंडाराज वहाँ पर करे, निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखने को मिल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो हत्या कार्यकर्ता की हुई है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी के अंदर अब ये इस तरह का कदम उठाया गया है। और जब भी कोई ऐसी हत्या वहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता की या संघ के किसी कार्यकर्ता की जान गई हो, तो उनका कमोबेश ऊपर-नीचे ऐसा ही बहाना होता है। रज़ा साहब। देखिए केशव जी, ममता शुरू से यही बात कहती आई है। अब ये बताइए, इस कार्यकर्ता की पर्सनल दुश्मनी क्या थी? कार्यकर्ता जनसंपर्क में था, जनसंपर्क कर रहा था, तो उस व्यक्ति को वहां से उसके ऊपर हमला करना। चलो ममता जी ये कहती है कि इसका पर्सनल किसी से रंजिश होगी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी किसी आपके कार्यकर्ता से पर्सनल रंजिश थी क्या कि उनके ऊपर हमला हुआ? आज जो वहां के हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके ऊपर हमला हुआ, उनके हाथ भी जख्मी हुआ। तो ये हर बात पे ये कह देना कि कार्यकर्ता की पर्सनल किसी से रंजिश होगी इस कारण हत्या हुई है। बाकी स्टेटों में ऐसी क्यों नहीं घटना घट रही है? बाकी स्टेट में ये कारनामे क्यों नहीं हो रहे हैं? जो पश्चिम बंगाल एक अलग से राज्य है, पश्चिम बंगाल भी इस देश का एक अभिन्न अंग है और भारत का ही एक राज्य है। भारत के दूसरे भी राज्य है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ऐसे हमले क्यों नहीं होते हैं? वहां पे क्यों नहीं उनकी पर्सनल रंजिश को लेकर किसी की हत्या की जाती है? ये सारे हथकंडे जो है टीएमसी के पास ही है। टीएमसी पूरी बौखला गई है। टीएमसी अभी से चुनाव में अपनी हार मान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला होना इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में टीएमसी की सरकार वहां पे बंगाल में नहीं बन रही है। टीएमसी की हार हो चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, निराश करना चाहते हैं। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल में मजबूत हुआ है और लगातार हम पश्चिम बंगाल में मजबूत होते जा रहे हैं। और आज जिस दलित नेता की हत्या हुई है, अगले वर्ष जो चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के इस कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है वसीम रज़ा साहब, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।